हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, जिसे हिंदी में बोलते हैं राशियों की तुलना। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.1। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दी गई भिन्न संख्याओं को प्रतिशत में बदलो। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका फर्स्ट का ए पार्ट, देख सकते हैं। इसका ए पार्ट है हमारे पास 1/8। इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 1/8। तो आप देखिए 1/8। इसमें क्या बोला है, दी गई भिन्न संख्याओं को प्रतिशत में बदलो। ये आप देख सकते हैं, इसमें बोला है दी गई भिन्न संख्याओं को प्रतिशत में बदलना है सबको। ठीक है, तो हम प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, 1/8 मल्टीप्लाई बाय 100। प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 यूज़ करेंगे। ठीक है, तो 1/8 मल्टीप्लाई बाय 100। अब हम इसको काटेंगे। तो वो काटना तो सबको आता ही है, 2 से भी काट सकते हो इसको, 4 से भी काट सकते हो। तो 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 10 में से 8 गया, कितने बचे 2। तो 2 अगर यहाँ आ गया, मतलब 2 यहाँ आ गया तो 20। तो 4 5 ज़ा 20। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया 25/2। 25/2, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 12.5%। ठीक है, डिवाइड करना सबको आता ही है ना। तो ठीक है, इसका बी पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। वो है हमारे पास 5/4। इसको भी ऐसे ही परसेंट में चेंज करना है। तो इसको फिर से मल्टीप्लाई बाय 100 और फिर वही 4 से काटेंगे इसको। तो 4 से इसको काटेंगे तो 25 आएगा। 4 2 ज़ा 8, फिर से वही 2 बचे, तो 2 यहाँ आ गया तो 20, 4 5 ज़ा 20। तो 25 5 ज़ा कितने हो गए 125%। ठीक है बच्चों, अब इसका सी पार्ट है 3/40। इसको भी वही परसेंट में हमें चेंज करना है। तो 0 से 0 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। तो हमारे पास क्या आएगा 3 5 ज़ा 15/2। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 7.5%। क्लियर है। नेक्स्ट इसका फोर्थ एंड लास्ट पार्ट और फर्स्ट क्वेश्चन, 2/7 मल्टीप्लाई बाय 100। तो क्या आ गया, अब ये कट तो रहा नहीं है 7 से। एक बात याद रखनी है, हमेशा ऊपर या नीचे वाला कटेगा, ऐसे साथ साथ वाले नहीं कटेंगे। तो 200 मल्टीप्लाई कर दी अपॉन में 7। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 7 2 ज़ा 14, 7 8 ज़ा 56 एंड 4 -7 28। 28 सही 4/7। ये क्या आ गया मिश्रित भिन्न में, इसका आंसर आया है परसेंट में। ठीक है, तो 28 सही 4/7। ठीक है, तो बच्चों चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या है, दी गई दशमलव भिन्नों को प्रतिशत में बदलना है। अब हमें किस में दे रखा है, दशमलव भिन्न यानी कि डेसिमल्स में दे रखी है वैल्यू, और हमें क्या करना है, इसको प्रतिशत में बदलना है। तो ठीक है, करें स्टार्ट। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, ये देखो सेकंड का फर्स्ट पार्ट अगर हम स्टार्ट करते हैं तो 0.65। ठीक है, अब इसका डेसिमल हटाएंगे। पीछे से कितने डिजिट के बाद पॉइंट है 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो नीचे कितनी ज़ीरो आ जाएंगी 2। और परसेंट में चेंज करना है तो 100 यूज़ करते हैं हम। तो अब 100 से 100 कट गया तो क्या आ गया 65%। ठीक है, समझ में आया। पहले हमने डेसिमल हटाया, डेसिमल जितने पीछे से कितने डिजिट के बाद पॉइंट है उतनी ही ज़ीरो नीचे। परसेंट में चेंज करना है इसलिए 100 यूज़ किया है। तो 100 से 100 कैंसिल, तो परसेंट में क्या आंसर आ गया हमारे पास 65%। नेक्स्ट है 2.1। अब कितने डिजिट के बाद पॉइंट है 1, तो नीचे 10 मल्टीप्लाई बाय 100। 10 से 1 कैंसिल, तो कितना आ गया 21 के 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 210%। सी पार्ट है 0.02। तो क्या आ गया 2/100। 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 2 ही ज़ीरो आ गई, मल्टीप्लाई बाय 100। 100 से 100 कैंसिल, तो कितना आ गया 2% आंसर। इसका डी पार्ट लास्ट पार्ट है 12.35।
तो क्या आ गया, पीछे से 2 डिजिट के पॉइंट है तो नीचे 2 ज़ीरो, परसेंट के लिए 100, कैंसल आउट, 1235%। ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या है, अनुमान लगाइए। ठीक है, मतलब हमें अपने आप से अनुमान लगाना है कि आकृति का कितना भाग जो है वो रंग दिया गया है, और इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत रंगीन है। अब आप देखिए, ये पूरा क्या है, एक सर्कल है। सर्कल में से इसका एक पार्ट, यानी कि इसको अगर हम ऐसे सीधी लाइन खींचें, ये आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको ऐसे सीधी लाइन खींच दूँ और यहाँ से भी ऐसे खींच दूँ तो कितने पार्ट बन रहे हैं, जैसे 1 2 3 4, दिख रहा है आप सबको। जैसे मैं ये लाइन यहाँ खींच दूँ और ये ऐसे खींच दूँ तो कितने सेम पार्ट बन रहे हैं, 1 2 3 4, 4 पार्ट बन रहे हैं। 4 में से 1 पार्ट ले रखा है। ठीक है, तो 1 अपॉन में टोटल आता है, तो 1 अपॉन में 4, तो हमें यही करना है। तो अब देखिए इसको हम कैसे करें। थर्ड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, उसमें हम क्या करें, ये जैसा सर्कल है तो इसका ये एक पार्ट कलर्ड है, तो क्या आ गया, 1 अपॉन में टोटल कितने हैं, 1 तो शेडेड है, तो 1 जितना फिल किया हुआ है उतना ऊपर, और नीचे टोटल 1 2 3 4, तो नीचे आ गया टोटल। ठीक है, अब इसको भी हमें परसेंट में करना है, तो 1/4 तो ये आ ही गया। अब परसेंट में करेंगे तो 100 लगाएंगे, फिर से इसको काटो, 25 आएगा, तो इसका मतलब 25%। तो इसका आंसर जो होगा 1/4 भी होगा और परसेंट में 25% भी होगा। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब देखो इसका सेकंड है हमारे पास। सेकंड की पिक्चर देखो क्या दे रखा है। पहले तो ये देखो 1 2 3 तो शेडेड है, और टोटल कितने हैं, 3 और 2 5, 1 2 3 4 5, मतलब 3 अपॉन में टोटल 5। तो देखो कैसे करेंगे, 3 अपॉन में 5 तो ये आ ही गया, एक आंसर तो ये हो ही गया। और परसेंट में करेंगे तो क्या आएगा, 5 2 10 और 0, 23 60%। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, 3/5 और 60%। ठीक है। थर्ड पार्ट देखो, सॉरी, ये देखो 1 2 3 पार्ट शेडेड है, तो ऊपर क्या आएगा 3, और टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 3 अपॉन में 8, तो 3 अपॉन में 8 आ गया। 3 शेडेड है और टोटल कितने हैं 8, परसेंट में चेंज करो क्या आएगा, 4 2 8, 25 आ गया। और अब इसको हम 25 3 75 अपॉन में 2, अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 37.5%। तो हमारे पास आंसर क्या क्या आएगा, 3 अपॉन में 8 और 37.5%। ठीक है, डिवाइड करना आता है ना, तो समझ में आया बच्चों शेडेड वाला भी कैसे करना है। अब हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, देखो ज्ञात कीजिए 250 का 15%। हमारे पास कुछ वैल्यूज़ दे रखी हैं, उसका परसेंट हमें निकालना है। ठीक है, अब आप देखिए 250 का तो 15% डायरेक्ट ही निकल जाएगा। 250 का मतलब मल्टीप्लाई, 250 मल्टीप्लाई बाय 15 अपॉन में 100। ठीक है, ये ऐसा निकलेगा, मैं अभी सॉल्व करके दिखाती हूँ आपको। अगला है 1 घंटे का 1%। अब घंटे में कितने मिनट होते हैं हमारे पास, 60। 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, हाउ मैनी मिनट्स इन अ 1 आवर, तो 1 आवर में कितने होते हैं 60 मिनट्स। 60 मिनट्स का 1% हम निकालेंगे। इसी तरह से अब 2500 का 20%, 2500 मल्टीप्लाई बाय 20 अपॉन में 100। अच्छा, इसमें 1 किलोग्राम का 75%, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000, तो 1000 का 75%। ठीक है, तो चलो हम सॉल्व करते हैं इनको। तो अब हमारे पास आता है फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। 250 का 15% निकालना था हमें। ठीक है, 1 0 से 1 0 गई, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, तो क्या आ गया हमारे पास, अब और तो नहीं कट रहे हैं, 15 5 ज़ा 75 अपॉन में 2, तो डिवाइड करके क्या आएगा 37.5%। ठीक है,
सेकंड पार्ट क्या था हमारे पास, 1 घंटे का 1%। तो घंटे में मैंने आपको बताया था 60 मिनट्स हैं, तो उसका 1% हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 0 से 1 0, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, तो क्या आ गया हमारे पास 3/5। ठीक है, तो 3/5 मिनट। एक तो ये भी आंसर हो सकता है, या फिर क्या करें हम, बोलो बोलो, 3/5 मिनट है। ठीक है, और अगर हमें सेकंड में निकालना हो तो फिर उसको उसमें सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो मिनट में कितने सेकंड होते हैं, अगर हमें, वैसे तो आंसर हमारा ये ठीक है, अगर इसको सेकंड में भी चेंज करना हो तो 3/5, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। ठीक है, तो इसको चेंज करेंगे तो 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो 12 3 ज़ा 36 सेकंड। सेकंड में आंसर निकालना हो तो ऐसे निकालेंगे, और मिनट में निकालना हो तो ऐसे निकालेंगे। ठीक है, तो दोनों ही तरह से हमारा ये सॉल्यूशन होगा। थर्ड है हमारे पास 2500 का 20%। निकाल लो, सिंपल, 2 0 से 2 0 कट गई, मल्टीप्लाई कर दो। 25 के 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 50, और 1 0 की 0, तो क्या आ गया हमारे पास 500 रुपीज़ आंसर। फोर्थ है हमारे पास 1 किलोग्राम का 75%। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम, कर दिया चेंज, 75%। ठीक है, 2 0 से 2 0 गई, क्या आ गया हमारे पास, 75 की 10 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ गया, 750 ग्राम। ठीक है, समझ आ रहा है बच्चों। तो चलिए, हमारे कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, 4 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हमारे पास। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो देखो 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, संपूर्ण राशि, मतलब हमें पूरी वैल्यू जितनी भी है, जितनी भी हमें वैल्यू दे रखी है वो हमें निकालनी है। संपूर्ण राशि ज्ञात करनी है, इसका 5% 600 है। मतलब 600 जो है वो कितने परसेंट को शो कर रहा है, 5%। मतलब 600 जो हमारी वैल्यू है, जो रुपीज़ है, वो 5% को शो कर रहे हैं। तो हमें क्या निकालना है, पूरा परसेंट। पूरा परसेंट कितना होता है, 100%, तो हमें पूरा निकालना है। तो ये सारे ही क्वेश्चन इस तरह से हैं, हमें सारी वैल्यू जो भी दे रखी है वो कुछ परसेंट की दे रखी है। अब जैसे ये जो वैल्यू है ये 12% की है, और ये जो वैल्यू है वो 40% की है। इस तरह से सबकी परसेंट की वैल्यू हमें दे रखी है, और हमें कंप्लीट निकालनी है, मतलब 100% वाली निकालनी है। तो चलो हम ये भी समझते हैं कैसे करेंगे। देखो 5th का ए पार्ट, ठीक है, हमारे पास है, इसका 5% 600 है। ठीक है, तो 600 जो है वो 5% है, तो 600 कितने परसेंट को शो कर रहा है, 5 को। जितने को शो कर रहा हो वो परसेंट नीचे आएगा। ठीक है, अब 600 5% को शो कर रहा है तो 5 नीचे, और हमें निकालना क्या है, जो निकालना है वो मल्टीप्लाई में निकालना, हमें 100% की वैल्यू है। ठीक है, जितना दे रखा है वो नीचे, और जितना निकालना है वो मल्टीप्लाई में। तो करो अब सॉल्व, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, और 0, क्या आ गया, 6 2 ज़ा 12, और ऊपर कितने ज़ीरो है, 1 2 3, 1 2 3, ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारा इसका आंसर आ गया। अब ये रुपीज़ है, क्या है, ऐसा तो कुछ मेंशन नहीं है। अगर लिखना है तो लिखो, नहीं तो रहने दो, क्योंकि हमें कुछ मेंशन नहीं है कि रुपीज़ है क्या है। ठीक है, अच्छा, बी पार्ट है हमारे पास है, इसका 12% 1080 है। तो 1000 जो 80 है वो 12% हमें दे रखा है। तो ये कितने परसेंट की वैल्यू है, 12% की। ये जो वैल्यू है ये 12% की है, और हमें निकालनी कितनी है, संपूर्ण राशि, मतलब कंप्लीट 100%। तो निकालो, 12 1 ज़ा 12, 12 9 ज़ा 108, और 0 एज इट इज़ ऊपर चढ़ गई। तो क्या आ गया हमारे पास, 90 की 100 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ गया, 9000 रुपीज़। ठीक है, इसमें भी वही रुपीज़ दे नहीं रखा है। वैसे तो ऊपर राशि लिखा हुआ है तो हम रुपीज़ लिख सकते हैं। ठीक है, तो सी पार्ट हमारे पास आता है अब इसका 40% 500 किलोमीटर है। तो 500 किलोमीटर कितना परसेंट दे रखा है,
40% और हमें निकालना कितना है 100। निकालो, 0 से 0, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 को इससे काटो 250, तो क्या आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 और 0, 1250 किलोमीटर हमारे पास आंसर आ गया। मल्टीप्लाई तो हम कर ही सकते हैं, आता है आप सबको। तो चलो इसका डी पार्ट है हमारे पास। इसका 70% 14 मिनट है। 14 मिनट जो है वो 70% है। 14 मिनट क्या दे रखा है 70%। हमें निकालना कितना है 100%। 0 से 0, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 2 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ गया 20, और मिनट में हमारे पास दे रखा है तो 20 मिनट आंसर। ठीक है, इसका ये पार्ट देखते हैं अब हम। इसका 8% 40 लीटर है, तो 40 जो लीटर है वो कितना है 8% है, और हमें निकालना कितना है 100%। निकालो, 8 1 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, तो 5 के 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ गया 500 लीटर आंसर। ठीक है बच्चों, समझ आया सबको? ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। तो देखो 6 क्वेश्चन में क्या है, दिए गए प्रतिशतों को, अब हमें प्रतिशत में दे रखा है, इसको साधारण व दशमलव भिन्नों में बदलना है और अपने उत्तर को सरलतम रूप में लिखना है। मतलब हमें सिंपल में लिखना है। अभी हमें परसेंट में दे रखा है, हमें साधारण यानी सिंपल में लिखना है और डेसिमल में भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों में ही हमें करना है। तो करें, सब हमें परसेंटेज में दे रखी हैं, तो देखो कैसे करना है। तो 6 का ए पार्ट हमें दे रखा है 25% दे रखा है। ठीक है, तो 25% को सॉल्व कैसे करेंगे, अपॉन में 100 लगाना पड़ेगा। अभी हमें किसी का परसेंट नहीं निकालना है, ये खुद एक परसेंट है, तो अपॉन में 100 सॉल्व करो। 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100, तो क्या आ गया हमारे पास 1/4। सरलतम रूप में तो ये आ गया। और क्या करना है, डेसिमल में भी करना है। अब इसी को ही अगर हम डेसिमल में करें, ना काटें, अगर हम इसको काटें नहीं, डेसिमल में अगर हमें लिखना है, तो नीचे कितनी ज़ीरो है 2 ज़ीरो, तो पीछे से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो जैसे हमारे पास ऊपर 25 है, तो पीछे से 2 डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट लगा देंगे, तो हमारे पास ये डेसिमल रूप में भी आ गया और सरलतम रूप में भी आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले इसके नीचे 100 लगा के पहले आप डेसिमल में ही लिख लो। नीचे कितनी ज़ीरो आ गई 2, तो 2 के पीछे पॉइंट लगा दिया, तो 0.25 आ गया, और फिर काट के दिखा दो तो 1/4 आ गया इसका। ठीक है, तो सरलतम रूप में भी हो गया और डेसिमल में भी हो गया। अब इसका बी पार्ट है, जैसे 150% है, तो 150 अपॉन में 100 लगा दे। ठीक है, तो अब आप ये देखो कि डेसिमल में अगर हम इसको करें तो पीछे कितनी ज़ीरो है, नीचे कितनी ज़ीरो है 2। अगर हम एक को ये काट दी तो अब 1 ज़ीरो बची है, तो यहाँ पीछे से 1 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो 1.5 आ गया। ठीक है, और इसको काटेंगे तो क्या आएगा 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, और 3 अपॉन में 2 भी आ गया। ठीक है, इसका सी पार्ट है हमारे पास 20%, तो 20 अपॉन में 100 सेम, 0 से 0, तो नीचे एक ज़ीरो है तो क्या आ गया 0.2, और इसको काटेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो 1 अपॉन में 5 भी आ गया। समझ आ रहा है? अब इसका डी पार्ट है हमारे पास 5%, तो 5 अपॉन में 100, पॉइंट लगाओ, 2 के पीछे पॉइंट लगेगा, डिजिट तो एक ही है तो 0 ले ली, तो 2 के पीछे पॉइंट लगाया तो 0.05, और इसको काटेंगे तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 और 0, तो क्या क्या आ गया 1 अपॉन में 20। ठीक है, तो हमारा 6 क्वेश्चन भी यहाँ कंप्लीट होता है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, एक नगर में 30% महिलाएं, 40% पुरुष तथा शेष बच्चे हैं। मतलब एक सिटी में 30% लेडीज़ हैं, 40% जेंट्स हैं, और बाकी के जितने बच गए वो कितने कौन है बच्चे हैं। तो बच्चों का प्रतिशत कितना है। तो देखो अब इसका सॉल्यूशन, एक नगर में महिलाओं का प्रतिशत,
इक्वल 30%। इसी तरह से पुरुषों का प्रतिशत है हमारे पास 40%। तो जैसा हमें पता है कि टोटल परसेंटेज हमारे पास कितनी होती है 100 में से 30 तो महिलाएं हैं, तो 30 लेस माइनस 40 कितने हैं 40% पुरुष हैं। तो 100 में से 30 महिलाएं और पुरुष माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 30% बच्चे। तो इसमें यही पूछा था कि बच्चों का प्रतिशत कितना है, तो टोटल परसेंट हमारे पास होता है 100 में से महिलाओं का प्रतिशत और पुरुषों का प्रतिशत दोनों माइनस करने के बाद हमारे पास बचता है 30% बच्चे। अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। किसी क्षेत्र के 15,000 मतदाताओं में से 60% ने मतदान में भाग लिया। टोटल हमारे पास वोटर्स कितने हैं 15,000, उसमें से 60% ने वोट में भाग लिया, वोट दिए। याद कीजिए कि कितने प्रतिशत ने मतदान में भाग नहीं लिया। अब देखो हमें पता चल रहा है कि 60% ने भाग लिया तो टोटल कितनी होती है 100%। तो 100 में से 60 ने भाग लिया तो कितनों ने नहीं लिया 100 माइनस 60, 40% ने भाग नहीं लिया। तो अब क्या आप ज्ञात कर सकते हैं कि वास्तव में कितने मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। ठीक है, तो हम पहले 60% निकालेंगे, 15,000 का 60% निकालेंगे तो उतनों ने तो किया वोट, और जो 15,000 में से माइनस कर देंगे 60% तो हमारे पास क्या आ जाएगा जिन्होंने मतदान नहीं किया। तो करते हैं हम इसका सॉल्यूशन। देखो 15,000 हमारे पास क्या है वोटर्स है, 60% ने वोट 60% ने इसमें वोट डाला है। तो 15,000 का 60%, काटो इसको 0 से 0 और 0 से 0, 15 6 90 और 0 कितनी है 20। तो मतलब 9,000 लोगों ने क्या किया है वोट डाला है। टोटल कितने हैं हमारे पास 15,000 में से 9,000 ने वोट डाला है तो कितनों ने 15,000 में से 9,000 ने डाला है तो कितनों ने नहीं डाला है 6,000 ने। तो यही हमें बताना था कि कितने मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। मीता अपने वेतन में से 4,000 रुपये बचाती है। मीता की जितनी सैलरी है, जितना वेतन है, उसमें से उसने कितना बचाया, सारा खर्च करने के बाद, एक्सपेंस करने के बाद 4,000 उसके पास बचे हैं। यदि यह उसके वेतन का 10% है, मतलब 4,000 रुपये जो हैं वो कितने परसेंट है 10%। ये जो वैल्यू है ये बताया है कि ये वेतन का 10% है, तो उसका टोटल वेतन कितना है। ठीक है, तो देखो 9th क्वेश्चन, 4,000 मीता ने बचाए। ठीक है, इतने पैसे उसने सेव किए हैं और ये कितने हैं, कितने परसेंट है, ये 10% है। और हमसे पूछा है टोटल वेतन कितना है, तो टोटल के लिए क्या करते हैं हम 100 लगाते हैं मल्टीप्लाई में। तो 4,000 10% को शो कर रहा है तो वो नीचे, और जितना हमें निकालना है वो मल्टीप्लाई में। तो काटो इसको, 0 से 0 गई, तो 4,000 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया 40,000 रुपीज़। तो मतलब उसका टोटल सैलरी, उसका टोटल वेतन कितना है 40,000 रुपये। तो आप क्या लिखेंगे इसमें, मीता ने अपने वेतन में से बचाया बराबर 4,000 रुपये, और यह उसके वेतन का क्या है 10% है। तो फिर उसके बाद यही वाला सोल्यूशन 4,000 अपॉन में 10 इंटू 100, तो ये उसका टोटल वेतन आ गया। ठीक है, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। एक स्थानीय क्रिकेट टीम ने एक सत्र यानी एक सीज़न में कितने मैच खेले हैं 20 मैच खेले हैं। इनमें से उस टीम ने 25% मैच जीते गए मैचों की संख्या कितनी थी। अब आप ये देखिए उसने टोटल मैच कितने खेले हैं एक सीज़न में 20 मैच खेले हैं, उसमें से वो कह रहे हैं कि 25% मैच जीते हैं, मतलब 20 के 25% मैच जीते हैं, तो उस मैचों की संख्या बतानी है कि कितनी है।
तो 20 का 25% हमें निकालना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन है हमारे पास कि 20 मैच खेले, तो टोटल मैच जो खेले हैं वो कितने खेले हैं 20, और ये मैच का कितने परसेंट है 25% जो है मैच, 25% मैच जीते हैं। तो 20 का 25% जीते हैं, तो 25 से कम 25, 25 चौक 100, 25 वन ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100। अब इसको काटो, 4 वन ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, तो मतलब हमारे पास क्या आ गया 5 मैच, मतलब 5 मैच जो है वो जीते हैं।